हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके रिगार्डिंग जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो आ चुकी है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड डिस्कस किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। देखिए, जब हम मंथली ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो उस पर हम किस प्रकार इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने मंथ्स का पीरियड हमारा, कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर हमें बेटा दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जब हम मंथली ड्राइंग पर हमारी दी हुई होती है तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी होती है। इसके अंदर हम एवरेज पीरियड निकालते हैं, मंथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये तभी लागू होता है, ये तभी अप्लाई होगा जब हमारे एवरेज पीरियड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। जब सारी अमाउंट्स की जो ड्राइंग्स है वो सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। जो टाइम गैप है ड्राइंग्स का वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि ये आगे पीछे होगा, इक्वल नहीं होगा, अप एंड डाउन होगा, तो वहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर हम सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इन पर ये तभी अप्लाई होंगे ये केस हमारे, यदि हमारी ड्राइंग्स इक्वल होती है। ड्राइंग्स इक्वल साथ होने के साथ साथ हमारा जो टाइम पीरियड है जो ड्राइंग्स का, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को हमने ड्राइंग की है, तो नेक्स्ट ड्राइंग अगर हम मंथ से कर रहे हैं, ये मंथ का केस कर रहे हैं हम, फिर क्वार्टर का भी करेंगे, फिर 6 मंथ का भी करेंगे, 9 मंथ का भी करेंगे। अभी हम मंथ का केस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे ड्राइंग यदि आपने 1 जैन को करी है तो नेक्स्ट ड्राइंग आपकी 1 फेब को ही होगी, यानी कि 1 मंथ का गैप होगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसमें तभी ये रूल अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, इसके अंदर हमारे 3 केसेस आते हैं। कितने केस आते हैं, 3। When drawings are made beginning of every month, जब हम ड्राइंग किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे। When drawings are made at the end of every month, यानी कि जब हम मंथ के एंड में हम कभी ड्राइंग करेंगे। थर्ड आता है हमारा when drawings are made in the middle or at any time during the month, या तो हम मिडिल में करेंगे या मंथ के किसी भी बीच के टाइम में कर लेंगे, लेकिन वो बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, ना ही फिर वो एंड में होना चाहिए। यदि बिगिनिंग में होगा तो ये अप्लाई करेंगे, एंड में होगा ये अप्लाई करेंगे। उसके अलावा और कोई भी केस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मिडल हो या फिर ड्यूरिंग द मंथ हो, ठीक है। तो ये हमारे 3 केसेस होते हैं किसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है ड्राइंग कैलकुलेट करने का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था। तो क्या करते हैं हम, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पर्सन है जो मंथली क्या करता है, मंथ के बिगिनिंग में 1000 रुपीज़ विड्रॉ करता है और 10% की रेट से इससे इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, हमारे पास यदि वो 1000 रुपीज़ विड्रॉ करता है पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 12 मंथ के लिए, 1,20,000 मल्टीप्लाई मंथ। अब हमें मंथ नहीं पता, अब हमें कितना मंथ कैलकुलेट करना है, तो उसी के लिए आज ये वीडियो है कि हम अपने मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनटू रेट अपॉन इंटरेस्ट रेट 10%, 10 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका ये फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, चाहे आप वो मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, 6 मंथली कर रहे हैं या 9 मंथली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है, और जो हम लास्ट ड्राइंग करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उन दोनों को आप प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा, मंथ निकल के आ जाएगा। अब देखिए
व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 1 जैन को आप ड्राइंग कर रहे हैं, 1 फेब को आप ड्राइंग कर रहे हैं, 1 दिसंबर को आप ड्राइंग कर रहे हैं, बीच में ये सारे लिख लेना, ठीक है, सो ऑन, ऐसे हम ड्राइंग करते जा रहे हैं, ठीक है, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे 1 दिसंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमें मंथ कैलकुलेट करना है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के बाद कितना टाइम लेफ्ट रहता है, 1 जैन कब कर रहे हैं ड्राइंग, 1 जैन को कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 जैन, जैन कंप्लीट है क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद, लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद में हमारा 1 मंथ रिमेनिंग रहता है क्योंकि दिसंबर 1 है, तो दिसंबर कंप्लीट रहता है ना रिमेनिंग, तो +1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 हमारा, यानी कि 6.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ क्या हो जाएगा, 31 जैन हो जाएगा, 28 या 29 जैन फेब हो जाएगा, 31 हमारा मार्च हो जाएगा, ऐसे ही 31 हमारा दिसंबर हो जाएगा। अब हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, कैसे करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 31 जैन को, तो इसके बाद जैन तो हमारा चला गया, तो कितने मंथ्स रिमेनिंग रह गए, 11, प्लस लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है, लास्ट डे है, इसके बाद कोई मंथ नहीं रह गया, तो 0, डिवाइडेड बाय 2, 11/2 इज इक्वल टू 5.5, तो यहाँ पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 5.5 का। नेक्स्ट आ जाते हैं मिडिल में, मिडिल में कर रहे हैं, मान लीजिए 15 जैन लगा लीजिए, 15 फेब लगा लीजिए, उसके बाद हमारा 15 दिसंबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 जैन के बाद हमारा कितना टाइम पीरियड रिमेनिंग रहता है, देखिए हाफ मंथ्स तो हमारा जनवरी का ही रह रहा है, तो 0.5 ये हो गया, उसके बाद 11 मंथ्स हमारे रिमेनिंग रह गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 मंथ्स, ठीक है। 11 and 0.5, तो 11.5 हमारा मंथ्स रिमेनिंग रहता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद। आफ्टर दैट जो हमारी लास्ट ड्राइंग है 15 दिसंबर, हाफ मंथ इसमें रिमेनिंग रहता है, तो 0.5 हम यहाँ पर लिख लेंगे हाफ मंथ, डिवाइडेड बाई 2, 12/2 इज इक्वल टू, कट करने के बाद कितने मंथ्स आ जाएंगे, 6 मंथ्स। तो इस प्रकार हमारा, आपको देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं कि ये 3 केस हैं, 3 केस के अंदर बिगनिंग में ऐसे ये वाला लगेगा, एंड में ये लगेगा, मिडल में 6 मंथ लगेगा, ठीक है। आपको रटना नहीं है, याद नहीं, रटाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपकी सभी कंडीशंस में लगेगा, चाहे आप मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं, क्वार्टर में कर रहे हैं, 9th मंथ में कर रहे हैं, 6 मंथ में कर रहे हैं, तो ये आपका सभी में रूल अप्लाई होगा। इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद करें, आप ऐसे रटने की कोशिश ना करें। आप एग्ज़ाम में यदि ऐसे लिख के अपना मंथ्स निकाल के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम करते हैं इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एक पर्सन है जो विड्रॉ करता है 1000 रुपीज़ पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है, और रेट है हमारी 10%। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेगा तो टोटल हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए बेटा, इससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का ये ज़रिया है, क्योंकि हम मंथ्स फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल ड्राइंग्स। अब देखिए 1000 रुपीज़ पर मंथ कर रहा है, तो ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा है मंथ अपॉन 12, मंथ हमारा निकल के आया कितना, 6.5, 6.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 हो जाएगा। अब हम इसको कर देंगे सोल्व। देखिए पॉइंट से घबराना नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, 1 डिजिट पीछे, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है।
आता होगा ना, ये हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं सारी चीज़ें। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये 100 एंड 6500 हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट केस में हम कैसे सोल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट में भी सेम एग्जांपल रहेगा, 1000 रुपीज़ है, विड्रॉ किया है, कब किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया है। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स तो हमारी सेम रहेगी 1,20,000, लेकिन अब यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, हमारा मंथ चेंज हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा इंटू 10/100। अब इसको रिमूव कर देंगे, नीचे 0 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, ये आ जाएगा 5500 हमारा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम करते हैं थर्ड केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, टोटल ड्राइंग सेम रहेगी 1,20,000 इंटू, अब हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर मंथ चेंज होगा, तो क्या लिख देंगे, 6/12 मल्टीप्लाई 10/100। 0 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, 2 6 जा 12, 6000 हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ध्यान से। बेसिक फॉर्मूला रहेगा हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इस हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आपको डायरेक्टली मंथ्स याद नहीं करने, रटने नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला भी बेटा जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आप बहुत अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फॉर्मूला कब याद हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका आगे वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।